नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है गीली मिट्टी की आप किस प्रकार से पट्टियाँ बना सकते हैं। इसी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार से गीली मिट्टी की पट्टियाँ बनाकर अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। रोग का उपचार के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आप किस प्रकार के रोग का आप उपचार करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से आपको काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर सफ़ेद मिट्टी ले सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी शुद्ध जगह की होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए। यदि आप किसी खेत में से मिट्टी लेके आते हैं तो कम से कम 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें से मिट्टी निकालें, वह मिट्टी सबसे अच्छी होती है। यदि आपके अगल बगल नदी तालाब के किनारे हैं तो आप उन किनारों से मिट्टी ला सकते हैं और अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। इसमें भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि मिट्टी कम से कम 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर ही निकालें। रोग उपचार के लिए आधी चिकनी मिट्टी और आधी महीन बालू का मिश्रण सर्वोत्तम समझा जाता है। चिकनी मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए यदि काली मिट्टी का उपयोग किया जाए तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि काली मिट्टी में कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे वह उपचार के लिए अच्छी मानी गई है। वह विशेष गुण यह है कि मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसमें 5 तत्व जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, ये सभी गुण विद्यमान होते हैं। काली मिट्टी में होने वाली वनस्पति इसी से स्वास्थ्यवर्धक और गुणकारी होती है। काली मिट्टी में रोग का नाश करने की अधिक शक्ति पाई जाती है। उपचार के लिए आप मिट्टी इकट्ठी करके कुछ दिन तक ऐसे स्थान में रख देना चाहिए जहां पर दिन में तेज धूप पड़ती हो और रात में चांद की चांदनी उस पर पड़ती रहे। उसके बाद उसे उपचार के काम में लाना चाहिए। धूप और चांदनी के संपर्क में आकर मिट्टी पूर्ण शुद्ध हो जाती है, साथ ही साथ उसके गुण और कार्य क्षमता में भी असाधारण वृद्धि हो जाती है। वैसे कोई भी शुद्ध मिट्टी बिना धूप और चांदनी दिखाए उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको कम लाभ प्राप्त होता है। अब गीली मिट्टी की पट्टियां बनाने के लिए पहले जितनी मिट्टी की जरूरत हो उतनी ही मिट्टी सुखाकर उससे कंकड़ पत्थर बीन कर रख लेना चाहिए। फिर उसे कूट पीस कर महीन कर लेना चाहिए। उसके बाद छलनी से छान कर कूड़ा करकट निकाल के फेंक देना चाहिए। बारीक छनी हुई मिट्टी को किसी साफ मिट्टी या फिर चीनी बर्तन में रख देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा साफ ठंडा जल डालकर उसे गीला करना चाहिए। जो पानी इस काम में लाया जाएगा, यदि वह बरसात का हो तो सबसे उत्तम माना गया है। यदि आपके पास बरसात का पानी नहीं तो आप कुएं का पानी या फिर मिट्टी के घड़े रखा हुआ पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो भी आप पानी इस्तेमाल करें वह साफ, शुद्ध और ठंडा पानी होना चाहिए। मिट्टी में पानी डालकर उसे गीला करते वक्त गीली मिट्टी में हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि लकड़ी से उसे अच्छी तरह घुमाना चाहिए। मिट्टी को गीला करने वाले के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। उसे पहले शुद्ध जल से अपने हाथ धोने चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके हाथों में लगी गंदगी मिट्टी में मिल जाएगी, जो कि आपके रोग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। मिट्टी को गीला करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में इतना जल ना डाल दिया जाए कि वह बहने लगे, और ना ही इतनी कठोर होनी चाहिए कि उस उंगली या फिर डंडा ना धस सके। आपको मिट्टी को इस प्रकार से करना होगा कि वह गुथे हुए आटे से थोड़ा नरम होनी चाहिए। मिट्टी को गीला करने के लिए मिट्टी के वजन से आधे वजन का जल ही काफ़ी होता है। जब गीली मिट्टी की पट्टियाँ तैयार हो जाए तो उसे आवश्यकता अनुसार लंबे चौड़े साफ कपड़े पर 1 उंगल या फिर आधा इंच मोटी फैला देना चाहिए और उसे धीरे से उठाकर जिस स्थान पर पट्टी लगानी हो उस स्थान पर उस पर मिट्टी की तरफ से रख देना चाहिए और हाथ से दबाकर चिपका देना चाहिए। इसके बाद उस स्थान ऊनी कपड़े से पूरा ढक कर बांध देना चाहिए। यही गीली मिट्टी, इस प्रकार की पट्टी को ही हम मिट्टी की गीली पट्टी बोलते हैं। गीली मिट्टी की पट्टी सदैव खाली पेट लगानी चाहिए। भोजन के 2 घंटे पहले या 3 घंटे बाद ही
आप इसका उपयोग करें। भोजन के पचने से पहले शरीर के भीतर अवयव भोजन को पचाने में व्यस्त रहते हैं। उस समय मिट्टी की पट्टियां का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी की पट्टियां भोजन के 2 घंटे पहले या फिर भोजन करने के 3 घंटे बाद ही लगाना चाहिए। गीली मिट्टी की पट्टियां लगाने के बाद वह गर्म होने लगती हैं। उस स्थान की नहीं जहां वह लगाई गई है, बल्कि समूचे शरीर की गर्मी और रोग के जहर को वह खींचने लगती है। इस पट्टी को 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगाकर रखना चाहिए। तो आप इस प्रकार से आप अपनी पट्टियों का इस्तेमाल दोस्तों आप इस प्रकार से गीली मिट्टी की पट्टियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रोग से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।